गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली मुख्य बातों की चर्चा करेंगे कि प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय एक्सटेंशन वर्कर को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि सही विधियों का चुनाव किया जा सके और सही विधियों के माध्यम से जो एक्सटेंशन एजुकेशन दी जानी है, जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान किया है, उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो पहली और महत्वपूर्ण बात है सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। जो भी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है वो स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक हो, इस प्रकार का एक्सटेंशन टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो ग्रामीणों की जो समस्याएं होती हैं वो मेनली एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं, क्योंकि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि व्यवसाय है। तो कृषि से संबंधित उनकी समस्या होती हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा है, जुताई की है, समय अनुसार या फसल अनुसार उन्हें किस प्रकार के खादों का या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है, कब कितनी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना है, या पशुधन की सुरक्षा जो है वो किस प्रकार की जानी है। जैसे बारिश का मौसम है तो उस समय जो है वो पशुधन की सुरक्षा कैसे करनी है, क्योंकि कृषि के साथ साथ उनका पशुपालन भी उनका व्यवसाय है। साथ ही वो कृषि उनका व्यवसाय है, उनका जो अनाज जो है उस अनाज का उत्पादन तो हो जाता है लेकिन उन्हें उचित तरीके से भंडारण करने नहीं आता है, तो उनके भंडारण में सहायक हो। तो इस तरह की विधियों का चयन करना चाहिए जो उनके व्यवसाय से संबंधित उनके ज्ञान में वृद्धि करे और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करे। मतलब उनकी जो स्थानीय और तात्कालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उन प्रॉब्लम का निदान करें। इस तरह का उनका एक्सटेंशन प्रोग्राम और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड होना चाहिए। तभी जो है वो विलेजर्स उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और उस नॉलेज को सीखने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो नॉलेज दिया जा रहा है, वो जो ज्ञान दिया जा रहा है, उससे उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आने वाला है ना। तभी वो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और वो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो उस कार्यक्रम की जो सफलता है वो निश्चित ही होती है। तो जो भी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है या चयन किया जाता है वो इस तरह का होना चाहिए कि उनकी जो तात्कालिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का वो निराकरण करने में हेल्प कर सके, मदद कर सके। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है आयु, एज। जो विलेजर्स हैं जिनको नॉलेज देनी है, जिनके लिए प्रोग्राम प्लान किया है, उनकी एज का हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर वो यंगस्टर हैं, युवा वर्ग हैं, तो वो किसी भी प्रोग्राम को रुचिपूर्वक अच्छे से सीख लेंगे। जैसे उनको प्रोजेक्टर के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा या ऑनलाइन जो है वो कोई ट्रेनिंग कराई जाए, ऑनलाइन कोई प्रोग्राम कराया जाए, तो जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो उसे इजीली जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, इजीली उसको स्वीकार कर लेते हैं। उस तरह से जो टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया है उसको स्वीकार कर लेते हैं और सीखने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि वो न्यू नॉलेज जो है वो चाहे टेक्नोलॉजी का हो चाहे जनरल न्यू नॉलेज हो, वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर ओल्ड पीपल है, अडल्टहुड के लोग हैं, तो वो इतनी आसानी से जो नई तकनीकें हैं उनमें विश्वास नहीं करते हैं और उसको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनके लिए जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, चार्ट है, पोस्टर्स हैं या सिंपल लेक्चर मेथड्स हैं, तो उसके थ्रू जो है वो उनको टीचिंग या उनको जो एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय जो विलेजर्स हैं
जिनके लिए हम प्रोग्राम प्लान किया है उनकी आयु को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आयु को ध्यान में रखकर अगर प्रसार शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है तो उनका प्रोग्राम जो है, एक्सटेंशन वर्कर का जो प्रोग्राम है वो निश्चित ही सफल होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। यदि एक्सटेंशन वर्कर को लगता है कि उसका एक टीचिंग मेथड उसके प्रोग्राम के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड को यूज करते हुए उस प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकती हैं और उस प्रोग्राम में जो नॉलेज दिया जाएगा वो भी इफेक्टिव होगा, वो उसको लोग ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। यदि एक्सटेंशन वर्कर केवल लेक्चर मेथड से उस प्रोग्राम को कर रही हैं और उसे लगता है कि लेक्चर मेथड जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, इसमें लोग जो है वो इतने भाग नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा नीरस जो मेथड है, तो लेक्चर के साथ साथ चार्ट, पोस्टर है ना, उनका प्रयोग कर सकते हैं, या कोई डेमो जैसी सामग्री है उनका प्रयोग कर सकते, प्रदर्शनी कर सकते हैं, या लेक्चर के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे उसको कुछ बताना है तो वो लेक्चर के साथ में उस चीज का डेमो भी शो कर सकती है। जैसे उसको खाद्य भंडारण बताना है तो खाद्य भंडारण किस किस तरीके से किया जाना चाहिए यह व्याख्यान के द्वारा बताने के साथ साथ में, जैसे 1 किलो भर कोई खाद्यान्न हो, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, उसको किस तरीके से उसमें कौन सी रासायनिक दवाई यूज करते हुए किस विधि से उसको जो है वो संरक्षित करना है या उसका भंडारण करना है, ये डेमो द्वारा बताया जा सकता है। उसको सबसे पहले अच्छी धूप में सुखाना है, सुखाने के बाद में उसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद में जो वो रासायनिक जो दवाई है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे वो पाउडर है, या चाहे तो नीम की जो पत्तियां हैं या नीम का पाउडर है, उसको किस रूप में यूज करना है, और इसके बाद में उसको मड की कोठी में या फिर जो एल्युमिनियम के ड्रम आते हैं उसमें किस में उनको पैक करना है, किस तरीके से पैक करना है, ये सब जो है वो उसको डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा बताया जा सकता है। तो एक से अधिक अगर एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है तो वो टीचिंग जो होती है वो इफेक्टिव हो जाते हैं और लर्नर जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। अगर लेक्चर के साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेशन हो गया तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, वो मेथड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, उसमें लर्नर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और जो एक्सटेंशन वर्कर है उसे भी उन कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड का प्रयोग करने में उसे भी अच्छा लगता है। बस इस बात का उसे ध्यान होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज करने के लिए उसे एक से ज़्यादा मेथड की जानकारी होनी आवश्यक है, तभी वो एक से ज़्यादा जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उनको यूज कर सकती है। तो इस प्रकार हमने एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का चयन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली मुख्य बातें, जैसे मेंटल एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ विलेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ विलेजर्स एंड एक्सटेंशन वर्कर, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, एज ऑफ विलेजर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स की चर्चा की। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का सिलेक्शन करते समय इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना प्रसार कार्यकर्ता के लिए अति आवश्यक है। थैंक यू एवरीवन।